जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के मॉडल सेट हम लोग एक करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको हम 70 ऑब्जेक्टिव को याद करवाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। जिनका भी 1 फरवरी का एग्जाम है उनसे हम आपको निवेदन करते हैं कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। हम आपको 5 मॉडल सेट हम आपको कराने वाले। एक मॉडल सेट में आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 5 मॉडल सेट में आपको याद कर लिएगा कि 350 ऑब्जेक्टिव को हम आपको याद करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर एक बार अपने भाई बहन के पास शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को प्यारे साथियों, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिए। ओके, आप लोगों का जो भी कंटेंट होगा आपको एग्जाम पर चैनल पर मिल जाएगा। ओके, देखिएगा आपको सेक्शन ए में यानी आपको जो है खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्न जो है इसके साथ आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से एक सही विकल्प है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमआर शीट पर आपको चिन्हित करना और आपको किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 35 प्रश्नों का उत्तर देना और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला था। 35 क्वेश्चन के लिए आपको 35 अंक यहाँ से आपको मिलने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग प्रत्येक आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतीक मैथुन के लिए प्रतीक होता है। तो मैथुन के लिए जो प्रतीक होता है ये किस तरह का होता है सिंबल। तो मैथुन के लिए आप लोग इस तरह से करेंगे, पहले आयत बना देंगे, लाइन खींच देंगे और एक सर्कल इसके साथ जोड़ देंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन है जो क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिनाइल कोटोनूरिया नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जंतु में मादा मादा विष युग्मकता पाई जाती है। बताइएगा निम्नलिखित में किस जंतु में मादा विष युग्मता पाई जाती है। तो मादा विष युग्मता पाई जाती है आपको पक्षी में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। चलिए 4 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रश्न में कह रहा है कि विषम युग्मजीव पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे डैश क्या कहते हैं। बताइएगा विषम युग्मी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग प्रभावी कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए बी ओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं। बताइएगा ए बी ओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं। तो ये मुख्यतः 6 प्रकार के। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकम्बिनेशन मैप बनाया। बताइएगा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकम्बिनेशन मैप बनाया है। तो ये बनाने वाले कौन है, तो अस्टर्टी वेंट है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए। बताइएगा कह रहा है कि संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं। तो राइट आंसर देखिएगा आपके पास यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ना, 2 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका 7 का सी हो जाएगा। यानी एक और बी दोनों ही सही होगा। एक और बी क्या होगा, दोनों होगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 और 2 को भी ऑप्शन देख लेते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर में क्या ऑप्शन है। देखिएगा कह रहा है एक संकर संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं। एक तो पहले नियम किए गए आपको प्रतिपादित प्रभाविता नियम और दूसरा किए निसंयोजन नियम। राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर की ओर। चलिए 8 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि आरएनए में कौन सा पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है। बताइएगा कह रहा आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है। तो यह उपस्थित होती है रेबोज। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 9 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 9 नंबर आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आए हैं। ओके, चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कारणवश डीएनए कुंडली के 2
पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रखता है, बताइएगा। करा निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रखता है, यह बनाया जाता है या बना रखता है। तो ये बनाए रखता है आपको किस कारण से, ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोनों रज्जुकों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़े जाते हैं, जो पेयर बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, बेस पेयर बनाते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, कितना नंबर, 10 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सीएम की स्थिरता का कारण नहीं है। सीएम की स्थिरता का कारण नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेंटोस शर्करा में दो दो क्या होता है, तो दो हाइड्रोक्सिल समूह होता है। डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेंटोस और शर्करा में दो हाइड्रोक्सिल समूह होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भू भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को डैश क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं अनुकूली विकिरण। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर। 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया। ये बात क्या है, तो गलत है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया, बताइएगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया, तो किया गया आपको एलेक जेफ्रीज के द्वारा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित में किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरन से संबंधन रखता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरन से बंधता है, तो ये बंधता है किसके द्वारा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रचालक स्थल के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया है, तो ये किया आपको। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अर्नेस्ट चैन और हवार्ड ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में करा है निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एस्पिरिजिलिस नाइजर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर। करा निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है स्ट्रेप्टोकाइनेजेन के बारे में गलत है, तो राइट आंसर इसका देखिएगा बी हो जाएगा। ओके, तो चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यह प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में कार्य करता है, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 नंबर देखिएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यह मुक्ति जीवित जीवाणु, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में। 19 नंबर में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कवक में माइकोराइजा बनाता है। माइकोराइजा कौन बनाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये बनाता है आपको ग्लोमस बनाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 20 में कह रहा है रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विलियम हार्वे ने किया। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की ओर देखिएगा। 21, चलिए थोड़ा इसको देखिएगा, आप लोगों के पास 21 नंबर है ना। चलिए आप लोग 21 नंबर का बताइएगा आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है हीरोइन के बारे में असत्य है। हीरोइन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसे कोक भी कहा जाता है, ये बात क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में देखिए क्या करा है। 22 नंबर में करा है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर से निकल निकल कर या हुई निकला हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचना डैश क्या कहलाता है, बताइएगा।
कह रहा है कि मैग्लिनेंट ट्यूमर से निकला हुआ कोशिका का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचना क्या कहलाता है? तो उससे हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस कहेंगे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मेटास्टेसिस। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में करा निम्नलिखित में कौन सा कथन जो एड्स के बारे में गलत है? या एड्स के बारे में कथन जो है असत्य है। तो एड्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एड्स में संक्रमित व्यक्ति में बी लसिकानियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में करा निम्नलिखित में किस अंग में लसिकाओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? बताइएगा। निम्नलिखित में किस अंग में लसिकाओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? तो यह होती है आपको द्वितीय लसिकम अंग में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में करा निम्नलिखित में कौन सा एक स्वप्रतिरक्षा रोग है? स्वप्रतिरक्षा रोग कौन होगा? तो आपको रोमेटी अर्थराइटिस है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर में। 26 में करा है कि दुग्ध श्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रॉल में किस प्रकार के प्रतिरक्षों की प्रचुरता होती है? राइट आंसर बताइएगा। दुग्ध श्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रॉल में किस प्रकार के प्रतिरक्षों की प्रचुरता होती है? तो यह होती है आपको IgA के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 में करा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी राइनो वायरस जो होता है निमोनिया होता है, ये गलत कथन है। ओके, अब गलत को ही चुनना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर में। करा निम्नलिखित में टाइफाइड के बारे में कौन सा असत्य है? टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यह विषाणु द्वारा होता है, ये बात गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर। कह रहा है कि कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किन जीन्स द्वारा कूटबद्ध होते हैं? बताइएगा। कपास के मुकुलन कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किस या किन जीन्स द्वारा क्रमबद्ध होते हैं? तो 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। यह होते हैं आपको जीन क्राइम 1 SC तथा क्राइम 2 AB के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में करा निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, ये कौन नहीं होगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। चलिए 31 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित होता है एलिसा। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए 32 नंबर आप लोगों के बीच है। कह रहा है कि तंबाकू में मिल्बा डेगाइन और इनकोगनिसिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग होता है? बताइएगा। तंबाकू में मिल्बा डेगाइन और इनकोगनिसिया के संक्रमण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको RNA अंतरक्षेप का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन संबंध होता है? तो गोल्डन राइस में जो होता है कौन सा विटामिन संबंध होता है? तो 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विटामिन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 34 नंबर में कह रहा है कि जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं? तो उसे कर सकते हैं आपको PCR द्वारा जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन द्वारा। PCR द्वारा जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर में। 35 में करा कि प्रथम पुनर्यागज DNA के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको किसका? तो ये किया जाता है आपको साल्मोनेला ट्राइफी म्यूरियम के द्वारा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर की ओर। 36 नंबर में कह रहा है कि कौन को संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है? बताइएगा।
36 नंबर का बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, डीएनए लाइगेज हो जाएगा। 37 में करा निम्नलिखित में कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लिएज है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लिएज है। तो एंडोन्यूक्लिएज कौन सा होगा, तो आपको हिंड आ रहा ही है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कह रहा है कि जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस जेल जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस में डीएनए खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, ये किसके तरफ जाते हैं, तो ये नोड की तरफ जाते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यकता नहीं है, तो ये आवश्यकता नहीं होगा आपको हमेशा एक से ज्यादा चयन पहचान स्थल की उपस्थिति, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आवश्यक हमेशा एक से ज्यादा चयन पहचान स्थल की उपस्थिति जरूरी नहीं है। 40 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है, बताइएगा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रेट्रो वायरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है कि जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो लाइसोजाइम का किया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में कह रहा है कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताइएगा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के प्रबंधन के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में अनुहारक होते हैं या अनुधारक होते हैं, राइट आंसर बताइएगा, या अनुकूलित होते हैं। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, असंग जनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44 नंबर की ओर। चलिए 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं होती है, तो ये नहीं होती है टमाटर का, राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूण पोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, तब भ्रूण पोष द्वारा विकासशील नहीं किया था नारियल को, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है बताना है, तो गलत जोड़ा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भ्रूण पोष जो होता है आपको 2 या 3 कोशिका होता है, ये बात गलत है, ओके राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में करा निम्नलिखित में किस जलीय पौधे में परागन जल द्वारा नहीं होता है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागन जल द्वारा नहीं होता है, तो जल द्वारा नहीं होता आपको वाटर हाइसिंथ, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 में करा है कि एक पादप के एक पुष्प के परागणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है कि एक पादप के एक पुष्प के परागणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपको सजात पुष्पराग कहलाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य की वृषणों के बारे में असत्य है, मनुष्य की वृषण के बारे में असत्य होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए होगा आपको, राइट आंसर सी हो जाएगा। स्कोटम में होने वाले वजह से वृषणों का तापमान ज्यादा रखने से मदद मिलती है। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए वो 50 नंबर की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है ये गलत है, बताइएगा कौन सा कथन आपको गलत नजर आ रहा है, तो गलत कथन राइट आंसर डी हो जाएगा। हृदय का निर्माण सगर्भता की दूसरी तिमाही के अंत में होता है, ये बात क्या है, गलत है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्योंकि गलत क्वेश्चन ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है, सही क्रम कौन होगा, तो सही क्रम राइट आंसर ये हो जाएगा शुक्राणु जन जो होगा प्राथमिक शुक्र कोशिका है, द्वितीय शुक्र कोशिका है, इसके बाद शुक्राणु पूर्व होगा, इसके बाद शुक्राणु बनता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है कि प्रथम रजो धर्म चक्र क्या कहलाता है, बताइएगा प्रथम रजो धर्म चक्र क्या कहलाता है, प्रथम रजो धर्म चक्र क्या कहलाता है, तो रजो दर्शन, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
53 में करा निम्नलिखित में किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है? तो ये किया था आपको एमन ये किया जाता है आपको किसे? तो इम्यूनियोसेंटेसिस के द्वारा। इम्यूनियोसेंटेसिस राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में देखिए क्या करा है। करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है? देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है तो राइट आंसर डी हो जाएगा सहायक जनन प्रौद्योगिकियां यानी ART नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 करा निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित है? तो यौन संचारित कौन होगा? तो गोनोरिया, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 56 में करा निम्नलिखित में से कौन से अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन कौन करता है? बांस, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर की ओर। चलिए 57 नंबर में क्या करा है। 57 नंबर में देखिएगा थोड़ा। चलिए 57 नंबर में करा निम्नलिखित में किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपको एक प्रकार का शलभ के रूप में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 नंबर में। 58 में करा निम्नलिखित में से कौन परभक्षण की भूमिका नहीं है? परभक्षण की भूमिका कौन नहीं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा स्पर्धी शिकार जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा का बढ़ाना, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 नंबर। 59 में करा उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है? बताइएगा उस पराक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा स्पर्धा को कहते हैं। 60 में करा है कि क्लाउन मछली एवं समुद्री एनीमोन के समष्टियों की परस्परिक क्रिया इनमें से किसका उदाहरण होता है? तो यह उदाहरण आपको होता है सहभोजिता का, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में क्या करा देखिएगा। कह रहा है कि IUCN 2004 के अनुसार जंतु एवं पादपों की जातियों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का। कह रहा है कि IUCN 2004 के अनुसार जंतु और पादपों की जातियों की संख्या कितनी होती है? तो 1.5 मिलियन से कुछ अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 कारा निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संकीर्ण से उपयोगी तर्क है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है? ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ। क्वेश्चन नंबर 64 में करा निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन के लिए विलुप्त हुई है? अतिदोहन से विलुप्त हुई है, कौन सी जाति विलुप्त हुई है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलर समुद्री गाय हो गई है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर की ओर। 65 में कह रहा है कि भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? राइट आंसर बताइएगा तो यह 8.1%। 66 में करा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं? बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं? तो इसके उत्पादन दर को हम लोग सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं होता है? तो अपघटन में कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो उपचय नहीं होता शामिल। 68 में कह रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? बताइएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो ये करते हैं आपको 2 से 10%, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में किससे होती है? बताइएगा। अपरद खाद्य श्रृंखला जो निम्नलिखित में किससे होती है? तो यह होती है आपको मृत कार्बनिक पदार्थ से, राइट आंसर बी हो जाएगा।
70 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सहेली के बारे में असत्य है। सहेली के बारे में कौन सा कथन गलत होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 21 दिनों तक लगातार ली जाने वाली गोलियां, ये बात क्या आता है, गलत होता है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव बताएं सभी ऑब्जेक्टिव याद हो गए होंगे, तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे साथियों, तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग 90 65 क्या है, तो सुनिए इसको फिर से, 90 65 71 94 39। अगर आप लोग एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप और आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, एग्जाम प्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, ताकि आपको वायरल क्वेश्चन का आपको हम आंसर सबसे पहले आपको भेजेंगे। ओके, ताकि आप 100% बना कर आएंगे परीक्षा में। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।